फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स रायपुर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसीड्यूर रहेगा, कैसे आप पेमेंट करेंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो पिछले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स दिया था, कितना वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट है, सब कुछ बताया था इस वाले वीडियो में। तो जो कैंडिडेट अभी तक उसको नहीं दिखा है तो जरूर उसको चेकआउट कर लीजिए, नहीं तो आपको उस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले ही आपको बता देते हैं, यहाँ पर दिखाया था आपको फार्मासिस्ट गेट 2 का वैकेंसी था, उसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंस का वैकेंसी था, टोटल मिला के 31 का वैकेंसी था। तो आप इसमें किस तरह का अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कितने तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितना फीस लगेगा पेमेंट करने के लिए, इसे अप्लाई करने के लिए, सब कुछ बताया था उस वाले वीडियो में। तो उस वाले वीडियो को चेकआउट करने के लिए आई बटन में लिंक दिया गया है, आप जरूर उसको चेकआउट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं आज का वीडियो पे। आज के वीडियो में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिए www.aimsraipur.edu.in। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर, वहाँ पर वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ से आपको नॉन फैकल्टी वाले को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ से आपको उस ग्रुप सी का पोस्ट आया है उसमें आपको दिखाई देगा। तो चलिए इस तरीके का आप सर्च नहीं करना चाहते तो आप होम बटन में भी आके कर सकते हैं। होम बटन में आ जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन आता है। तो उसके बाद कुछ स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ से आपको लिंक अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप A, B, C में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके कुछ इस तरह का ब्राउजर ओपन होकर आएगा, जहाँ से आपको इस वाले जो पोस्ट था उसका डिटेल्स दिखा देगा। चलिए लिंक क्लिक कर लेते हैं। लिंक क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेरी आता है, आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करेंगे, फार्मासिस्ट गेट 2 क्या डिस्पेंसिंग अटेंडेंस। तो चलिए उसके बारे में आपको क्लियर आउट कर देते हैं किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए। तो फार्मासिस्ट गेट 2 के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास करना होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ता है। उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और टेस्टिंग ऑफ द ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड ऑफ द रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। मतलब आप कोई भी हॉस्पिटल में काम करते हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री में जैसे कि शीतला हो गया, लुपिन हो गया, इस तरह का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, कोई भी रिटेल इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी स्टोरेज होता है। हाँ, आप कोई भी रेपुटेड इंडस्ट्री, कोई भी रेपुटेड कंपनी के अंदर काम करते हो, जैसे कि एप्पलो हो गया, मेटप्लस हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह का कोई भी कंपनी में काम करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जिसका भी कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, फ्रेशर्स हो, तो आप उसके लिए डिस्पेंसिंग जो अटेंडेंस का पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है उसको दिखा देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको लिंक बटन में क्लिक करना है। लिंक बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप डिस्पेंसिंग अटेंडेंस करना चाहते हो डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, और उसके बाद आपको फार्मासिस्ट गेट 2 में करना चाहते हो फार्मासिस्ट गेट 2 चूज कर लेना है। उसके बाद आपको आपका नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद कैप्चा आता है, कैप्चा पुट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल पर एक OTP आएगा, उसको देने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा वो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, तो उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करने के बाद कुछ आपको न्यू पासवर्ड्स आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा। जो पहले वाला जो पासवर्ड दिया गया था उसको सेट करके उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड को सेट करना है। सेट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसके बाद आपको फिर से डालने के बाद आपको इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको फादर्स का नेम, आपका मदर्स का नेम, आपका जेंडर, आपका आधार कार्ड का नंबर, कैटेगरी, आपका कोई भी एम्स के अंदर काम किए हो कि नहीं उसको बारे में पूछा जाएगा। एज रिलैक्सेशन चाहिए कि नहीं, एक सर्विसमैन हो कि नहीं हो, फिजिकल डिसेबिलिटी है कि नहीं है, आप कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अंदर काम करते हो कि नहीं हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करने के बाद डिक्लेरेशन जो बटन है उसको क्लिक करने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने दिखाई देगा, जहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डाल लेना है, कहाँ पर एड्रेस है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है। तो सब कुछ को डालने के बाद आपका काइंड एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस सेम रहता है, तो आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ही आपको एग्जाम सिटी को चूज़ करना है। जैसे कि तीन तो आप सेंटर को चूज़ कर सकते हैं, आपका लोकेशन के ऊपर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया है कोलकाता, उसके बाद मैंने पटना, उसके बाद कुछ गुवाहाटी करके सेट किया है। तो अब आप भी इसमें आपका प्रेफरेंस के जरिए आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि हाई स्कूल में क्या था, क्लास 10 में, क्लास 12 में क्या था, ग्रेजुएशन में क्या था, मतलब B.Pharm में कितना परसेंटेज था, डिप्लोमा में कितना था,
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एम फार्म बा कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो उसमें कैसा था, एनी अदर क्वालिफिकेशन के अंदर आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वह कंप्यूटर का कोर्स किए हो, इस तरह का कोर्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो कि नहीं हो वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर धीरे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के टाइम पर जो क्वेश्चन आपको मन में आएगा, जैसे कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में क्या अपलोड करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ लिखना है तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ 12 में कौन सा कोर्स था वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे बंगाली, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इस तरह का सब कुछ डालने के बाद आपका जो फार्मेसी था डी फार्म में तो डिप्लोमा इन फार्मेसी लिख सकते हैं, और यहाँ पर बी फार्मा में बैचलर इन फार्मेसी और फार्मेसी भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। इस तरह का आपको ग्रेडिंग जो रहेगा, ग्रेडिंग और परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज में क्लिक करके आपका परसेंटेज पूछ कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में ऐड रो करके आपका रो को ऐड कर सकते हैं। सब कुछ अपलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपलोड कर लेना है जो कि 100 KB के अंदर होना चाहिए। सो उसके बाद सबमिट नेक्स्ट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें भी कोई भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। करने के बाद कुछ भी गलत रहता है तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई बटन में क्लिक करना है। अदर्स कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है तो आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड के, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, पेटीएम का वॉलेट से कहीं पर भी आप ये अप्लाई किसी भी थ्रू की भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर जो भी आप पेमेंट मोड को चूज़ करेंगे उसमें भी आपको एक चार्जेस जोड़ा जाएगा। सिवाय यूपीआई के थ्रू करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यूपीआई के थ्रू पे करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पे करने पर आपको QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। QR कोड भी जनरेट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो फ़ोनपे, गूगल पे सब कुछ के ऑप्शन है, तो मैं QR कोड के जरिए पेमेंट कर रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का QR कोड आपके सामने ओपन होकर आएगा, जिसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट को कर लेना है। पेमेंट हो जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहां पर आपको दिखा देगा थैंक यू फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पेज है वो क्लोज हो जाएगा एंड आप फिर से होम पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको स्टार्ट किए थे। तो इसमें आ जाने के बाद आपको फिर से एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करके आपको फिर से लॉगिन कर लेना है आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग यूज़र में क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को डालने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहां से आपको प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के बाद यहाँ पर लास्ट बटन में आपको प्रिंट एंड एग्जिट का बटन दिख रहा होगा, तो प्रिंट में क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो कैसे लेना है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रिंट बटन में हम क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आता है। उसके बाद सेव बटन में क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो फुल इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और इस तरह में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ आपका क्वेरी रहता है, सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हो। इस तरह का वीडियो पाने के लिए, फार्मेसी रिगार्डिंग जॉब अपडेट पाने के लिए और उसके बारे में सब कुछ क्लियर आउट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो आपको कैसे लगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है और भी अच्छे से वीडियो को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड ऑफ द कंटिन्यू करने के लिए मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा एरर्स।